टू माय चैनल। आज हम एम एस वर्ड के बारे में स्टडी करेंगे। एम एस वर्ड को विन वर्ड के नाम से भी जाना जाता है और भी बहुत सारे लोग अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कह लो, विन वर्ड कह लो, इस नाम से ज़्यादातर जाना जाता है। ठीक है, तो आज हम एम एस वर्ड के अंदर फाउंड के बारे में पढ़ेंगे और बाकी आहिस्ता आहिस्ता करके मैं आपको इंशाल्लाह पूरा एम एस वर्ड क्लियर करा दूँगी कि एम एस वर्ड के अंदर होता क्या क्या है। ठीक है, इसकी डिटेल वीडियो भी इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगी जिसमें पूरा का पूरा एम एस वर्ड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एम एस वर्ड के अंदर अभी जस्ट मैंने आज फाउंड डन कराना है इंशाल्लाह, क्योंकि जो फाउंड है ना वो बिल्कुल बेसिक थिंक है एम एस वर्ड की। अगर हमें फाउंड ही समझ नहीं आएगा तो हम एम एस वर्ड को कभी स्टडी कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें एम एस वर्ड असाइनमेंट बनाने के काम आता है, तो इसमें राइटिंग वगैरह इन चीज़ों का ही तो ख्याल करना होता है। खैर, अब अगर आप देखें तो ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स जो होते हैं ना वो राइटिंग को बड़ा छोटा करने के काम आ रहे हैं। अगर आप जितना बड़ी राइटिंग करना चाहते हैं आप उस हिसाब से अपना नंबर लें और उसके बाद राइटिंग को बड़ा छोटा कर लें। ठीक है, इसके बाद ये फिर ये एक बड़ा ए होता है, एक छोटा ए। जिस तरीके से आप देखें मैं जो क्लिक कर रही हूँ, मैंने छोटे ए पे क्लिक किया तो कितनी छोटी हो गई। अगर आप बड़े ए पे क्लिक करेंगे तो वो उस हिसाब से बड़ी होती जाएगी। आप अपने हिसाब से राइटिंग को रख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये समझ लें, मैं आपको समझो हेडिंग का बता रही हूँ अभी। ठीक है, जब हम पैराग्राफ पाएंगे ना तो फिर हम और मज़ीद हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ों को बताऊँगी आपको जो मस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो आजकल बच्चे को पता होती हैं। सर, मैंने राइटिंग को बड़ा कर दिया है क्योंकि ताकि आसानी से हम इसको समझ सकें। इसके बाद बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के भी ऑप्शंस होते हैं और बाकी ये देखिए इतने सारे मतलब राइटिंग्स की ऑप्शन है। मतलब आपको किस तरह की राइटिंग चाहिए। अगर आपके कॉलेज का असाइनमेंट है, आपके स्कूल का है, आपकी जॉब्स वगैरह के कुछ असाइनमेंट्स वगैरह हमें मिलते हैं, तो हमें किस तरह से रखना चाहिए, एक स्टूडेंट को किस तरह के लेवल का काम करना चाहिए। ठीक है ना, अभी मैंने इसमें सिर्फ अल्जीरियन राइटिंग सेलेक्ट की है। इसमें बहुत सारे मज़े की राइटिंग्स हैं, आप चाहें तो उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने इसको बोल्ड कर दिया है। ये देखें, ये इटैलिक के लिए होता है। उसके बाद ये यू जो है ना वो अंडरलाइन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंडरलाइन के लिए भी एक शॉर्ट की होती है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। अगर आप वो की दबाते हैं तो डबल अंडरलाइन आ जाती है। सेलेक्ट करने के बाद फिर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी दबा दें। इसके बाद देखें, ये अलग अलग तरह के फॉर्मेटिंग है। आप जिस तरह की फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं अपने असाइनमेंट पे, अपनी हेडिंग्स पे, वो आप कर लीजिए। अच्छा, ये जिस तरह की ये जो फॉर्मेटिंग है ना, ये सिर्फ हेडिंग्स पे अच्छी लगती है। ये आप पूरे पैराग्राफ पे लगाएंगे ना तो ये इतनी खूबसूरत नहीं लगती। ये जस्ट हाईलाइट करने के काम आती है, उन चीज़ों के लिए अच्छी है। अब थोड़ा चलते हैं, जैसे कि मैंने कहा हाईलाइट, तो देखें मैंने अपने चैनल का नाम मिस्टेक बाय मिनाल नाम है, मगर मैंने इधर से मिस्टेक लिखा है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैंने इधर के लिए मैंने हाईलाइट कर दिया। आप जिस कलर में करना चाहते हैं उस कलर में कर दें। मैंने पूरा हाईलाइट नहीं किया। अब देखें, मैं पूरा हाईलाइट करना चाहूँ तो मैं पूरा हाईलाइट भी कर सकती हूँ। मैं दोबारा से ऑप्शन में गई और देखें मैंने जस्ट क्लिक किया है सिलेक्ट करने के बाद और वो हाईलाइट हो गया। आप दूसरे कलर्स में करना चाहते हैं हाईलाइट, आप दूसरे कलर्स में कर सकते हैं, योर चॉइस। बस कलर कॉम्बिनेशंस जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त होने चाहिए असाइनमेंट बनाने में। तो इस तरह से हाईलाइट वगैरह होता है और ये ज़्यादातर हेडिंग के लिए ही यूज़ होता है। ये पूरे टेक्स्ट या पूरे पैराग्राफ या पूरे असाइनमेंट के लिए यूज़ नहीं होता। अच्छा, इसके बाद ये आपको लग रहा है कि आपने फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं की, तो आप सिंपली क्लियर फॉर्मेटिंग कर दें। तो जिस तरीके से पहले था ये उस तरीके से पहले हो जाएगा। अब मैं राइटिंग को नॉर्मल कर रही हूँ और ये इस तरह से देखें राइटिंग नॉर्मल हो गई। इसके बाद आपको जिस तरह का फॉर्मेट चाहिए वो आप सिंपली सेलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, फाउंड के अंदर से तकरीबन मैं सब कुछ करा ही चुकी हूँ, तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये राइटिंग भी हो गया और नंबर वगैरह की भी सेटिंग हो गई, किस तरह से बड़ा छोटा करते हैं, बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक। फाउंड के अंदर यही चीज़ें होती हैं, ये भी हो गया। अच्छा, अगर मैं थोड़ा मैथ की तरफ आऊँ तो मैथ के अंदर कभी हमने मैथ पढ़ा था तो हम करते थे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा मैथ 9 मैट्रिक के अंदर। तो जब हम वो मैथ का फार्मूला करते थे तो जो हमारा ए स्क्वायर होता था वो ऊपर के साइड 2 आता था। तो इसके अंदर अगर हम कुछ टाइप कर रहे हैं और अगर हमें वो चीज़ उसके ऊपर चाहिए तो हम किस तरह से ला सकते हैं। तो इधर देखें, जैसे कि मैंने अभी क्लिक किया है तो ये देखें ये 2 बिल्कुल नीचे आ गया। अगर आप चाहें तो इसको ऊपर कर दें इस तरीके से। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आ रहा तो हम थोड़ा आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने दोबारा से
2 लिखा है और ये देखें दोनों को मैंने इक्वल्स कर दिया ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपने जस्ट सेलेक्ट किया और ये देखें ये 2 हो गया, ये 2 ऊपर की तरफ चले गया। फिर आप अब ये देखें अभी ये सिलेक्ट हुआ है ना, तो आप जितना भी लिखेंगे ना सब ऊपर की तरफ जाएगा। तो आपको बार बार सेलेक्ट करने की टेंशन नहीं लेनी है कि ये बार बार सेलेक्ट करना पड़ेगा। जस्ट एक दफ़ा सेलेक्ट करें फिर छोड़ दें जहाँ तक आपको लिखना है, उसके बाद आप अनसेलेक्ट करते हैं। फिर अगर आपको छोटे में लिखना है तो फिर आप दोबारा से ये देखें ये मैंने 2 लिखा तो नीचे की तरफ आ रहा है। मैंने इसको बार बार सेलेक्ट नहीं किया, जस्ट एक दफ़ा सेलेक्ट किया। जहाँ तक चाहिए वहाँ तक का सेलेक्ट करके रखें, जहाँ तक का नहीं चाहिए वहाँ फिर आप अनसेलेक्ट करते हैं। एंड थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और बाकी आने वाली वीडियोस के अंदर हम पेज के बारे में पढ़ेंगे कि पेज की कैसे सेटिंग की जाती है और चीज़ें असाइनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें मस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। और विनवर्ड सिर्फ असाइनमेंट बनाने के काम नहीं आता, ये बहुत सारी चीज़ों के अंदर काम आता है। तो आने वाली वीडियोज़ के अंदर इंशाल्लाह हम इसको स्टडी करेंगे।